अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में सरकारी कामकाज ठप, सियासी सरगर्मियां उरूज पर। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद सेक्रेटेरिएट की मुंतकली से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तेलंगाना सियाहती मराकज का किला, आबपाशी प्रोजेक्टों को तफरीही मुकाम बनाया जाएगा। चार मीनार ता महबूब नगर मोटर बाइक राइडर्स की रैली को वजीर सियाहत ने दिखाई झंडी। रुकनियत साजी मुहिम उरूज पर। टीआरएस और बीजेपी में मुसाबिकती दौड़, अवाम को रागिब करने के लिए इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। और किशनबाग में दिलखराश वाकया, 1.5 साला कमसिन ओला कैब की जद में आकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस हुकूमत का निस्फ साल मुकम्मल हो चुका है। अवाम से किए गए वादे जूं के तूं हैं। मुसलसिल इंतखाबात से अवामी मसाइल में इजाफा। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली में हुकूमत मसरूफ, अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत से सवाल करने वाला कोई नहीं है, अवाम को ही अपोजिशन का रोल अदा करने की नौबत आ चुकी है। पेश है नुमाइंदे 4TV शमसुद्दीन फिरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता साल सितंबर से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के झूले में झूल रही है। असेंबली इंतखाबात, पार्लियामेंट, जिले परिषद, मंडल परिषद, ग्राम पंचायत इंतखाबात और अब बलदी इंतखाबात का झोंके ले रहा है। टीआरएस की नई हुकूमत का निस्फ साल यूं ही गुजर चुका है। बलदिया इंतखाबात और सेक्रेटेरिएट की मुंतकली में आइंदा निस्फ साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। रियासत में कोई सवाल करने वाला नहीं। गुज़िश्ता सितंबर से सिर्फ सियासी उथल पुथल है। अवाम को गुमराह किया गया। टीआरएस की नई हुकूमत ने मरकजी बजट का बहाना बनाते हुए साल 2019-20 का अबूरी बजट पेश करके अवाम को तो खुश कर दिया, लेकिन जो ऐलानात किए गए हैं इस पर अमलावरी मुकम्मल बजट के पेश होने के बाद ही शुरू होने का इम्कान है। मरकजी बजट के एदाद-ओ-शुमार ने तेलंगाना को मायूस कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना रियासत के खजाने की हालत भी कुछ ठीक नहीं। तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में बहबूदी प्रोग्राम की अमलावरी की कहां उम्मीद की जा सकती है। आसरा वज़ाइफ की रकम में इजाफे के अहकामात तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अवाम को वज़ाइफ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इजाफी रकम की बात करना बेफैज है। शादी मुबारक स्कीम का यह हाल है कि दरख्वास्त गुजार साहब औलाद बन गए हैं, लेकिन इनको शादी मुबारक स्कीम की रकम नहीं मिली है। बेरोजगार नौजवानों को अलाउंस देने का ऐलान किया गया था, ना तो बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो सकी और ना ही बेरोजगारी अलाउंस मिला। किसानों की कर्ज मुआफी ऐलान तो बहुत दूर की बात है, ऋतु बंधु स्कीम पर भी मौसर अमलावरी न होने से किसान मायूस हैं। सितम बाला सितम यह है कि इस साल बारिश बराबर न होने से किसान और भी परेशान हैं। डबल बेडरूम के लिए गरीब आवाम परेशान है तो मुलाजमीन नई पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। इन हालात में केसीआर ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए सगी बुनियाद भी रख दिया और सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का अमल शुरू हो चुका है। अब सेक्रेटेरिएट मुंतकिल होने के बाद कामकाज दोबारा शुरू होगा। जब खजाना ही खाली हो तो बहबूदी प्रोग्रामों की अमलावरी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगरचे के वजीर आला कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए कई रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन अवाम के पास सिर्फ वोट डालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातों का भी बुरा हाल है। टीआरएस ने अपने आकर्षण ऑपरेशन प्रोग्राम से कांग्रेस को बेदम कर दिया है। बीजेपी हालिया लोकसभा इंतखाबात में 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके 2023 में इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस के नाराज कायदीन को अपने जाल में फांस रही है और अवाम को फिरकावाराना तौर पर मुंतशिर करने का प्रोग्राम चला रही है। ऐसे में अवाम को ही अपोजिशन का रोल अदा करने की जरूरत है। अवाम अगर कमर बस्ता हो जाएं तो शायद
हुकूमत को ये एहसास होगा कि तेलंगाना में आमराना हुकूमत नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत हो। नए सेक्रेटरीट की तामीर तमाम सहूलतों से आरास्ता होगी। 20 एकड़ पर तामीर किए जाने वाले ये सेक्रेटरीट नेशनल बिल्डिंग और ग्रीन बिल्डिंग के कवायद के मुताबिक होगा। जलजलों को बर्दाश्त करने की ताकत भी होगी। बैरूनी मुमालिक से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी का सारा इंतजाम होगा। नए सेक्रेटरीट में मस्जिद, मंदिर और चर्च भी होंगे। सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान सेक्रेटरीट में मौजूद 2 मसाजिद और 1 मंदिर को मुनहदिम किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। जराये के मुताबिक काबीनी ज़ेली कमेटी इस हसास मसले पर 2 तरह की तजवीज़ पेश की है। एक तजवीज़ यह है कि मौजूदा इबादतगाहों को जू का तू बरकरार रखते हुए सिर्फ चर्च की तामीर की जाए। दूसरी तजवीज़ में मंदिर को वहां से हटाकर दूसरी जगह तामीर किया जाए, जैसा कि प्रगति भवन की तामीर के दौरान दरमियान में आने वाली मंदिर को हटाया गया था। जहां तक मस्जिद का ताल्लुक है, नई इमारत की तामीर मस्जिद के सामने हो रही है, इसलिए मस्जिद को मुनहदिम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन डी ब्लॉक में मौजूद हाशमी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल इन दोनों तजावीज़ पर हुकूमत मुताल्लिक़ अफराद से बात करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। तेलंगाना रियासत में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए चार मीनार ता महबूब नगर मयूरी इको पार्क तक 300 मोटर बाइक राइडर्स की रैली को वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने झंडी दिखाकर आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना रियासत सियाहती मुकामात का किला है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इन मुकामात के बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। इसी सिलसिले में ये बाइक राइडर्स सड़क हादसात के शिकार ना हो, इससे मुताल्लिक शऊर बेदारी के साथ सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इस रैली में 300 मोटरसाइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना की तारीखी मीरास और कुदरती खूबसूरती कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मंसूबों में से एक है और सियाहत की तरक्की के लिए दीगर आबपाशी मंसूबों को भी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए तरक्की दी जा रही है। सियाहों की तरफ से होने वाली आमदनी की वजह से दुनिया के बहुत से मुमालिक ने तरक्की की है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के सियाहती मुकामात को तरक्की देकर सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा और इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की जाएगी। इन्होंने इस राइडर में शिरकत करने वाले बाइक राइडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हुसैनी आलम के इलाके में रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गंगा जमनी तहजीब और रिवायत को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ तबकात को यकसां तरक्की दे रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को बैंक से कर्ज फराहम कर रही है और दीगर सहूलतें मुहैया कर रही हैं। तेलंगाना रियासत में टीआरएस और बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम उरूज पर है। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में काउंटर्स कायम करते हुए अपनी अपनी पार्टी की रुकनियत साजी में मसरूफ है। दोनों सियासी जमातें अवाम को राग़िब करने के लिए बीमा इंश्योरेंस भी फराहम कर रही है। बीजेपी 5 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस दे रही है तो टीआरएस पार्टी 2 लाख रुपए बीमा इंश्योरेंस दे रही है। टीआरएस का निशाना 1 करोड़ रुकन बनाने का है तो बीजेपी ने मजीद नए 18 लाख रुकन बनाने का निशाना रखा है। तेलंगाना में ना तो हुकूमत बराबर काम कर रही है और ना ही अपोजिशन जमातें। हर कोई सियासी सरगर्मियों में मसरूफ है। ऐसे में अवाम के मसाइल पर सवाल करने वाला कोई नहीं। अवाम भी 5 साल में एक बार वोट डालकर खामोश हो जाती है। हुकूमत से सवाल करने के बजाय सिर्फ तनकीद करते हैं, जिसका फायदा ये सियासी कायदीन बाखूबी उठा रहे हैं। गुज़िश्ता 7 माह से तेलंगाना में जिस तरह की हुकूमत चल रही है, अवाम में इतना एहसास नहीं है कि टीआरएस की रुकनियत साजी काउंटर पर रुकनियत हासिल करने से पहले ये सवाल करें कि टीआरएस के रुकन क्यों बने। पहले हमसे जो वादे किए थे इसे पूरा करें, तभी हम रुकन बनेंगे। बीजेपी के काउंटर पर जाकर अवाम सवाल कर सकती है कि मुल्क में जारी हुजूमी तशद्दुद को बंद करें, तभी हम रुकन बनेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा। हर कोई अपने मफाद के बारे में सोच रहा है। इसलिए सियासी कायदीन खुलेआम सियासी मफाद के लिए काम कर रहे हैं।
मजे की बात तो ये है कि रुकनियत साजी के दौरान गली के कायदीन पार्टी आला क़यादत के सामने सरखुरू होने के लिए अवाम को रुकन तो बना लेते हैं, लेकिन इसको वोट में तब्दील नहीं कर पाते। खास तौर पर हैदराबाद इसका सबूत है, क्योंकि यहाँ का वोटिंग फीसद काफी कम रहा है। तेलंगाना इंटरमीडिएट साल दुवम के एडवांस सप्लीमेंट्री 2019 इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक ने बताया, नतायज जारी करने के बाद कहा कि साल अव्वल के नतायज एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। साल दुवम के नतायज में 37.76% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में 16,687 तलबा ने इम्तिहान लिखा, जिनमें 60,600 तलबा कामयाब रहे। इन्होंने बताया कि जून में सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे। नतायज में आदिलाबाद सरफहरिस्त, विकाराबाद में सबसे कम 25% तलबा कामयाब हुए। 18 जुलाई तक मुताल्लिक़ कॉलेजेस को मेमोरेंडम मार्कशीट रवाना किए जाएंगे। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी अमीरपेट के पैदल दौरे के मौके पर कश्मीर के मसले पर मीडिया से बात करते हुए देखे गए। इतवार के दिन उन्होंने अमीरपेट इलाके में पैदल दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद करना बंद करे। इतने साल के बाद भी पाकिस्तान की जहनीत में कोई तब्दीली नहीं आई। कश्मीर के मामले में अवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, इसके लिए पाकिस्तान से बराबर मुकाबला किया जाएगा। आप आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करो। जो आतंकवाद जितने भी अपने भारत के जो भारत में देश के गतिविधि करके और पाकिस्तान में शेल्टर लेके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट का, वो ख़त्म करो। हम आपसे चर्चा करने को तैयार है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है आज इतने साल के बाद भी, इतने बार हारने के बाद भी, अलग अलग विषय पर भारत समझाने के बाद भी, दुनिया के देश अलग अलग देश पाकिस्तान को समझाने के बाद भी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, टेररिस्ट का मुकाबला करेंगे। भारत कभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कश्मीर के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे, लोगों को भड़काने के लिए प्रयास करे। मैं पाकिस्तान को बोलना चाहता हूं, देश के जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कल भी कश्मीर श्रीनगर भारत के अंग था, आज भी अंग है, कल भी रहेगा। एक पाकिस्तान नहीं, 1000 पाकिस्तान आने के बाद भी हमारा एक गज लैंड भी हमारे से छीनने का प्रयास करे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अक़लियती बहबूद की जानिब से 100 तलबा को मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग फराहम करने के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अक़लियती उमूर के मुशीर ए.के. खान ने इम्तिहानी मरकज़ पहुंचकर जायजा लिया। उनके हमरा इक़ामती स्कूल्स सोसाइटी के सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। इस मौके पर ए.के. खान ने कहा कि इस इम्तिहान के लिए 1700 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनमें 50% लड़कियां हैं, जो खुश आइंद है बात है। इस इम्तिहान में कामयाब होने वाले 100 तलबा को शहर के मशहूर कोचिंग सेंटर्स पे मुफ्त कोचिंग और 5000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। कोचिंग का जो भी खर्च होगा वो महकमे अक़लियती बहबूद अदा करेगा। ए.के. खान ने कहा कि उम्मीदवार को अपनी मर्जी से कोचिंग सेंटर का इंतखाब करने का इख्तियार रहेगा। गुज़िश्ता चंद माह से ड्यूटी और तनख्वाहों से महरूम कर दिए गए जिले निर्मल के 21 होमगार्ड्स ने इतवार के दिन दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें ड्यूटी से रुजू करवाने और तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की है। इन होमगार्ड्स के मसाइल की समाअत करते हुए कायद मजलिस ने पार्टी के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को हिदायत दी कि वो इन होमगार्ड्स को वजीर दाखिला के पास लेकर उनके मसाइल के हल के लिए यकसुई करे। ये होमगार्ड्स कई साल से मुत्तहदा जिले आदिलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जिले की तकसीम के बाद उन्हें 9 तश्कील करदा जिले निर्मल अलॉट किया गया। उनकी तनख्वाहों की इजराई रोक दी गई।
चंद माह कबल कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की मदाखलत पर उन्हें कुछ अरसे के लिए तनख्वाहें जारी की गई, लेकिन दोबारा इसकी इजराई रोक दी गई। अब तो उन्हें ड्यूटी भी अलॉट नहीं की जा रही है। हालांकि जिले में होमगार्ड्स की कई जायदादें मखलूआ हैं। इन होमगार्ड्स ने बताया कि ड्यूटी ना होने और तनख्वाहें ना मिलने की वजह से ये बेरोजगार हो गए हैं, घर बार चलाना दुश्वार हो गया है। इन्होंने कहा कि इससे कबल कायद मजलिस की मदाखलत पर जिस तरह उनकी तनख्वाहें जारी की गई थी, इन्हीं खतूत पर हुकूमत तनख्वाहों की बकायाजात के साथ इजराई और ड्यूटी पर उन्हें रुजू करे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रेती की मस्जिद के इलाके का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि इलाके में 40 लाख रुपए लागती 2 ड्रेनेज की लाइनों का काम जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई हो जाएगी। इन्होंने बताया कि इसके अलावा वो 65 लाख रुपए लागती सीसी रोड के काम भी किए जा रहे हैं। अलावा अजी मुकामी नाले की मजीद खुदवाई करके इसे गहरा किया जाएगा ताकि नाला लबरेज ना हो। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मुर्तजा अली के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन कसीर तादाद में मौजूद थे। नकीब मिलत बारिश असफुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर जो मंजूरा काम यहाँ चल रहे थे उसका मुआयना किया गया। तकरीबन 40-44 लाख की एक सीवर लाइन का काम है। एक बड़ा काम है, बहुत अरसे दराज से इसकी मंजूरी लेके रुका हुआ था। इलेक्शन कोड की वजह से काम देर से शुरू हुआ और ये काम का मुआयना किया गया। बाजू के गलियों में भी सीवर का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। और एक मेन जो यहाँ पे मेन रोड पे जो लाइन है नाले की, उसको एक प्रपोजल कारपोरेटर साहब दे रहे हैं कि उसको वाइंड करना और डीप करना, ताकि बाजू से बाई लाइन जितने भी आ रहे हैं गलियों के, उसमें जो पानी नेचुरल स्लो में पानी भर के गलियों से आता, ये नाला अगर बड़ा हो जाए तो गलियों के अंदर के नालों को भी साफ करके छोड़े तो बारिश के दिनों में पानी आने की शक्ल में ये लोगों को राहत मिलेगी और किसी किस्म का पानी ठहरेगा नहीं। हज कमेटी की जानिब से विजयनगर कॉलोनी की मस्जिद हुसैनी में आज़मीन हज के लिए हज कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर आज़मीन को एहराम बांधने, मनासिक हज के अलावा ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और इसके आदाब व एहतराम के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की गई। ईदगाह अमीर आलम पर मुकामी एक मस्जिद के मुसल्लियान और दीगर अफराद ने नमाज इस्तिस्का अदा करते हुए बारिश के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की। बारिश के ना होने से ज़खायर आब सूख गए हैं, ज़राई सरगर्मियां शुरू ना हो सकी। इन हालात में मुकामी अफराद ने बारिश के लिए खुदा के हुजूर में हाजिर होकर दुआएं की। हजरत मोहम्मद अब्दुल वहाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कुतनेपल्ली मंडल राजापुर ज़िले महबूब नगर के 78वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकारीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन मौलाना अलहाज मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक जुनैदी पाशा ने मुरासिम संदल माली अंजाम दिए। उपल में कार को ओवरटेक करने की कोशिश में एक ऑटो रिक्शा के उलटने से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या इतवार के दिन पेश आया। इस ऑटो रिक्शा में 7 मुसाफिर सवार थे। ऑटो रिक्शा पलटने से पहले वो रोड डिवाइडर से टकरा गया। जख्मी अफराद में ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। उपल पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया है। आए दिन ओवरटेक करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हादसा पेश आ रहे हैं। एक तो सड़कों के बीचों बीच रोड डिवाइडर रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से पहले से ही तंग सड़कें और तंग हो गई हैं। अलावाजी सड़क के दोनों बाजू भी गाड़ियां पार्क की जा रही हैं, जिससे सड़कों की कुशादगी कम हो गई है। उधर राजेंद्र नगर चौराहे के पास कार की टक्कर से एक राहगीर बरसरे मौका हलाक हो गया। मेलार्दियोपल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से टक्कर देने वाली कार का पता चला लिया है और इसके ड्राइवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने नामालूम शख्स की लाश को उस्मानिया दवाखाना के मुर्दाखाना में मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है।
فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلانا خطرناک ہے، اس کے باوجود عوام اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ایسے ہی ایک دلخراش واقعے میں کشن باغ اسد بابا نگر میں اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی 1.5 سالہ لڑکی اولا کار کی زد میں آ کر فوت ہو گئی۔ تالاب کٹا کی رہنے والی یہ لڑکی اپنے نانی کے مکان آئی ہوئی تھی۔ اتوار کی شام جب وہ گھر سے نکلی تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اولا کار کا ڈرائیور اپنے فون میں مصروف تھا، اس کو لڑکی دکھائی نہیں دی۔ ذرا سی غفلت سے 1.5 سالہ لڑکی کی جان چلی گئی۔ ڈرائیور نے خود اس لڑکی کو ہاسپٹل منتقل کیا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا اور لڑکی کی لاش کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بہادر پورہ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ راجندر نگر پولیس حدود کے علاقے اوپر پلی میں ایک بڑے بھائی نے اپنے ہی چھوٹے بھائی پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سبھاش ریڈی نے اپنے چھوٹے بھائی پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ افراد خانہ نے راجندر نگر پولیس میں ایک مقدمہ درج کیا، جس پر پولیس نے سبھاش ریڈی کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بالاجی نگر کوکٹ پلی میں ایک خاتون نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق پدماوتی اس بات سے دل برداشتہ ہو گئیں کہ اسے گھر والوں نے دعوت میں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اس نے عمارت کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی، جبکہ ان کی 2 سالہ لڑکی اس واقعے میں کرشماتی طور پر بچ گئی۔ اسے دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کوکٹ پلی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تلنگانہ میں سرکاری کام کاج ٹھپ، سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سیکریٹریٹ کی منتقلی سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ تلنگانہ سیاحتی مراکز کا قلعہ آبپاشی پروجیکٹوں کو تفریحی مقام بنایا جائے گا۔ چار مینار تا محبوب نگر موٹر بائیک رائیڈرز کی ریالی کو وزیر سیاحت نے دکھائی جھنڈی۔ رکنیت سازی مہم عروج پر، ٹی آر ایس اور بی جے پی میں مسابقتی دوڑ۔ عوام کو راغب کرنے کے لیے انشورنس فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور کشن باغ میں دلخراش واقعہ، 1.5 سالہ کم سن اولا کیب کی زد میں آ کر ہلاک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔